बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए और जब आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से मैं इसको बना रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ कप, मैंने लिया है यहाँ पर हाफ़ प्याली मेरे पास तकरीबन दही है। दही के अंदर हम कुछ इंग्रेडिएंट अपने ऐड करेंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून भर के जो है ये मेरे पास खुश्क धनिया है, इसको मैंने हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा पीस लिया है, ये डालेंगे हम इसके अंदर। ये मेरे पास है अजवाइन, ये थोड़ी सी मैंने डाली है, तकरीबन 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी कम है, ये आप डाल लीजिएगा। ये मेरे पास है काली मिर्च कुटी हुई, ये भी बहुत थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जस्ट टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। और ये है सौंफ, सौंफ भी तकरीबन इतनी ही है, इसको भी मैंने हल्का हल्का सब चीज़ों को पीसा हुआ है। इनको मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनको नॉर्मली पीस के मैंने जो है वो इसके अंदर डाल लिया है। ठीक है, दही के अंदर हम डाल के दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम जनाब ऐसे ना इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, ताकि जो दही है हमारी जब हम इसको अपने चिकन में ऐड करें तो ये इसके जो है ना ये फटे नहीं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला है, ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये जो है ना ये आपकी जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ उसकी ये जान है, ये दही जो है ना ये उसकी जान है। आप ये सोचिए, ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्टेप की तरफ। ये है मेरे पास ऑयल, मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के जो मैंने ऑयल लिया है। कढ़ाई में जो है ना ऑयल ज़रा अच्छा सा डाला हुआ अच्छा लगता है, कम जो है वो ऑयल में अच्छी सी वो जो चिकन है ना वो अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑयल और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा डालने के बाद मैं इसको थोड़ी से देर के लिए हिलाऊंगी, इसके अंदर पकाऊंगी। इसको हमने ब्लैक नहीं करना, बहुत लाइट सा कलर हमने इसको देना है यहाँ पर, कि आपको हल्की सी जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए ना, ये देखिए आप ये जो घी है ना मेरा उछल उछल के बाहर आ रहा है। और ये जो है ना जब ये हल्का हल्का सा हो गया तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून भर के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। सब्ज़ मैंने यहाँ पर जो है ना वो यूज़ किया है लहसुन, तो ये आपको जो इसके पत्ते हैं उसके नज़र आ रहे होंगे। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि फ्रेश होता है तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है खानों के अंदर। तो ये जो है ना अब यहाँ पर मैं इसको घी के अंदर जो है फ्राई कर रही हूँ। हम सब ये काम जो है ये मीडियम फ्लेम पे मैं कर रही हूँ, मैं ना स्लो पे कर रही हूँ ना हाई पे, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको खाने को बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब चिकन जब आपको ये जो है ना ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा भुन गया है, बहुत प्यारी सी खुशबू यहाँ पर आने लगी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि ये मेरे पास है प्याज, ये तकरीबन 1 बड़ी प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। ठीक है, जैसे हम आमतौर पे हंडिया के लिए यूज़ करते हैं उसी साइज़ का हमने जो है प्याज काट के इसके अंदर मैंने डाल दिया है। हम यहाँ पर 500 ग्राम तकरीबन चिकन मेरे पास है, जिसकी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट जो है ना इस रेसिपी के लिए हैं। तो ये आप एक प्याज डाल लीजिएगा इसके अंदर, और प्याज डाल के जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको हमने ना बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, यहाँ पर मैं इसको सिर्फ इतना फ्राई करूँगी कि ये थोड़े थोड़े से ना क्रिस्टल से हो जाए, यानी ये जो प्याज है ना इसका जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा हम दूर करेंगे मसाले के साथ, घी के साथ। इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए थोड़े थोड़े से इसका जो वो क्रिस्टल सा आने लग गया है, हल्के हल्के से ये बैठ गए हैं। अब यहाँ पर मैं जो चिकन है ना उसको ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चिकन की छोटी छोटी सी मैंने बोटियाँ की हुई हैं, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी आपने इसकी यहाँ पर बोटियाँ कर लेनी है। और अब जो है ना मैं चिकन को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है हमने कि सिर्फ हमारे चिकन का जो है ना वो कलर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी ये वाइटिश की तरफ चला जाएगा। तो हमने सिर्फ इसको इतना ही फ्राई करना है। ज़्यादातर इसमें बोनलेस था और थोड़ी सी मेरे पास ये चिकन और था, 2-3 बोटियाँ मैंने वो डाल ली है। अदरवाइज़ आप अगर आपके पास जो भी चिकन है, लेकिन आपको इसको छोटा बनाना है, छोटी छोटी, क्योंकि हम इसको जल्दी जल्दी से बना रहे हैं। तो ये ना आपने जितना भी चिकन आएगा आपने इसको छोटा छोटा से कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं इसको फ्राई करूँगी। तकरीबन मैं इसको यहाँ पर इसको फ्राई करने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो टाइम है ना वो रिक्वायर है। और हमने जो है ना इसको उल्टा पलटा के ऐसे अच्छा सा हमने लहसुन के साथ इसको, ताकि तमाम जो हमारा है ना चिकन है उसको जो है वो लहसुन के साथ वो उसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको फ्राई किया और ये देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया, वाइट हो गया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी अपने बाकी स्पाइसेस। यहाँ मैंने डाला है नमक। नमक आपने डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप अपने खाने में यूज़ करना चाहते हैं उतना आप नमक इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून के बराबर से मैंने नमक यहाँ पर डाला है। उसके अलावा हम यहाँ पर डालेंगे जी, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये तकरीबन 3 पिंच 2 to 3 पिंच आप डाल सकते हैं, इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर। और उसके अलावा जी अब इसमें जाएगा कुछ मसाले हमारे दही में हैं और कुछ मसाले हैं जो हम वैसे डाल रहे हैं। ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर, ये मैं आधा चम्मच से भी कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सारी मिर्चें ऐड करनी है तो मिर्च का ज़रा कम कम डाल रही हूँ।
थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने लाल मिर्च कुटी हुई डाली है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर जो हमने दही बना के रखा हुआ है ना, हम इसमें पानी यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यही वाला दही इसके अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं ना वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर जी अब यहाँ पर जो मसाला घी जो दही के साथ मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, और दही के अंदर ही मैंने जितना वो कटोरी थी ना जो दही वाली थी, उसके अंदर मैंने पानी डालकर इसमें डाल दिया था, यानी उसका घोल भी सारा इसके अंदर डाल दिया था, हमने वेस्ट नहीं किया था। थोड़ा सा पकाने के बाद यहाँ पर मैंने 2 जो है टमाटर लिया है, उसको मैंने इसे लंबा लंबा सा काट लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर जो है वो मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं, अगर आप छोटे साइज़ के यूज़ करें तो 3 डाल लीजिएगा, क्योंकि जो ग्रेवी है ना असल में वो इन्हीं टमाटरों की आनी है। तो अब जो है ना टमाटरों के साथ हम इसको भून लेंगे। इतना हम इधर हमने इसको भूनना है कि यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध है, ये मेरे पास दूध मैंने तकरीबन इसमें छोटी प्याली मेरे पास थी, यानी कि आपके पास अगर आप कप से मेजरमेंट करें तो 1/4 कप जो है ना मैंने इसके अंदर दूध का डाला है। ठीक है। अब ये इसी के अंदर पकेगा बनेगा। दूध जो है इसका बहुत हेल्दी टेक्सचर देगा, हमारी कढ़ाई को बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर देगा। और अब हमने इसको यहाँ पर इतना पकाना है कि हमारे टमाटर जो है वो गल जाए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ, ये है मेरे पास कसूरी मेथी, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस कढ़ाई को 4 चाँद लगा देगा, ज़बरदस्त किस्म का इसको टेस्ट देगा। यहाँ पर अब मैंने मेथी डालकर एक दफ़ा इसमें चम्मच हिलाया अच्छी तरह। दूध और जो मेथी है ना यहाँ पर इसको बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट देने वाला है। और जब आप किसी को ये खिलाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे कि पता नहीं क्या क्या इसमें चीज़ें डाली हुई, और बहुत ही मज़ेदार। देखिए सारे घर के मसाले हैं जो घर में आमतौर पर हमारे पास होते हैं, उन्हीं चीज़ों से मैं बना रही हूँ यहाँ पर। अब इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया है, तकरीबन मैंने इसको यहाँ पर ना 10 मिनट के लिए फिर कुक किया है हल्के फ्लेम पे। अब ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने ऐसे काट लिया। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है टेस्ट तो आप शिमला मिर्च ऐड कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आएगा। एक शिमला मिर्च छोटे साइज़ की आप काट के इस तरह लंबे लंबे से आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ जनाब अब हमारा चिकन जो है ना यहाँ पर तकरीबन रेडी है, इसको हमने अब भून लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर भी इसको फाइनल टच देने के लिए हम तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि जो है ना इसका घी बाहर आ जाएगा। अभी देखिए इसका घी बाहर नहीं आया, तो हमें यहाँ पर इसको भूनना है। चिकन हमारा बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने इसको पहले थोड़ा सा फ्राई किया हुआ था, तो ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, और बहुत अच्छा टेंडर सा हमारा चिकन यहाँ पर बनेगा। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत और प्यारी शक्ल हमारे चिकन की यहाँ पर रेडी है। ये देखिए घी जो है वो हल्का हल्का सा बाहर आ रहा है, और इतनी प्यारी खुशबू इसके अंदर से इस टाइम आ रही है कि बस दिल चाह रहा है कि जल्दी जल्दी से अब हम इसको खा जाएं। तो आप अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, या आपके घर में आप कोई दावत रखी है, या आप स्पेशल खाना अपनी फैमिली को खिलाना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से खाना आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा कि आपको मेरा रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बेल आइकन का बटन दबा के रखिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, सब्ज़ धनिया मैंने भर के इसके अंदर डाल दिया है। आप यहाँ पर अगर अदरक डालना चाहते हैं तो आप उसकी भी गार्निशिंग कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो धनिया जो है ये तो उसको खूबसूरती देता है, और दूसरा जो है इसके अंदर टेस्ट भी बहुत अच्छा लेके आता है। अब धनिया डाल के अब ये देखिए मैंने चूल्हा यहाँ पर मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया हुआ है। तो अब जी हमारी कढ़ाई बहुत मज़े की तैयार है। आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।